क्रिकेटर मोहम्मद शमी हो, विधायक अबू आजमी हो, विधायक महबूब आलम हो, या फिर संभल हो, या फिर देहरादून का मदरसा हो, हर बार निशाने पे मुसलमान क्यों होता है? और मुसलमान पर ही चर्चा इस तरह से होती है जैसे उसे ही किसी तरह से या तो विलेन बनाया जाएगा या फिर बताया जाएगा कि हमें बस इस तरह का मुसलमान चाहिए, बाकी सारे मुसलमान एंटी नेशनल हैं। नमस्कार, मैं हूं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 कार्यक्रम। एक बहुत सीधा सीधा सवाल है कि जिस तरह से क्रिकेटर मोहम्मद शमी पर पूरा का पूरा मीडिया गरमाया हुआ है, सब जगह डिबेट वही चल रही है कि देखो मोहम्मद शमी ने किस तरह से अपने धर्म से ऊपर रखा हिंदुस्तान को, इंडिया के लिए खेला मोहम्मद शमी, और इसीलिए कट्टरपंथी मुसलमानों ने उसे निशाने पर लिया। मैं इन तमाम टीवी चैनलों और एंकरों से पूछना चाहती हूं कि क्या आपने तमाम मुसलमानों से बात की है? कौन सा ऐसा मुसलमान अभी तक आपको भारत में दिखाई दिया है जो अपना काम छोड़कर यह कह रहा हो कि मैं काम नहीं करूंगा, 1 महीने तक बैठा रहूंगा और बस रोजा करूंगा, और इस बहाने आपको टीआरपी बटोरने का सबसे घिनौना एजेंडा मिल जाता है। हर जगह लोगों को बैठाकर आप डिबेट करते हैं और उसी डिबेट में कोई शख्स इस तरह से बोलता है कि मोहम्मद शमी हो या कोई और, वो पहले हिंदुस्तानी है, और इस तरह से फील गुड होता है। मोहम्मद शमी को देख रहे हैं कि मोहम्मद शमी जब भारत के लिए खेलते हैं तो मुसलमान बनकर और हिंदू बनकर नहीं खेलते, वो भारतीय खिलाड़ी बनकर खेलते हैं। वो लोग महामूर्ख होंगे जो मोहम्मद शमी को किसी जाति और किसी धर्म के रूप में देखते होंगे। हम अपने मोहम्मद शमी को अपना भारतीय के रूप में देखते हैं। और देखिए, ठीक इसी समय देश की मीडिया में छाए हुए हैं अबू आजमी, जो महाराष्ट्र के विधायक हैं, जिन्होंने सदन में औरंगजेब के बारे में कुछ शब्द कहे। उन शब्दों से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। उन्होंने कहा वह क्रूर राजा नहीं था, उसने बहुत से मंदिर बनवाए। इतिहास जिन्होंने पढ़ा है, यहां मैं भक्तों की बात नहीं कर रही, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है वे बताते हैं कि उनके बारे में, औरंगजेब के बारे में इस तरह के तमाम उल्लेख हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस पे जिस तरह से हंगामा हुआ, पूरे सेशन के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। क्या इसी तरह का गुस्सा महाराष्ट्र विधानसभा में उस मंत्री के ऊपर फूटा था जिसका नाम बीड़ के सरपंच की हत्या में जुड़ा था? कहीं देखा था आपने? कोई रेजोल्यूशन हुआ था कि वह मंत्री और उसके गुर्गे सरपंच की हत्या के बाद जो वीडियो और फोटोज वायरल हैं, किस तरह से उसके लोग मारे गए सरपंच के ऊपर पेशाब कर रहे हैं, यह सब आरोप लगा था, सब पब्लिक डोमेन में है। लेकिन क्या महाराष्ट्र विधानसभा इतना गुस्सा हुई कि कैसे एक हिंदू की हत्या कर दी गई और उसके शव के साथ भी इतना अमानवीय व्यवहार किया गया? नहीं, क्योंकि यहां पर मामला टीआरपी के हिसाब से और भक्तों के हिसाब से सूट नहीं हो रहा था। और देखिए, इसी क्रम में बिहार विधानसभा, जी हां, बिहार विधानसभा, जहां पर 9वीं बार पलटू राम यानी नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, उनसे सवाल विधानसभा के भीतर पूछा जा रहा था। भाकपा माले के कद्दावर नेता विधायक महबूब आलम अपने बाकी लोगों के साथ सवाल पूछ रहे थे, हंगामा चल रहा था। और यहां पर स्पीकर किस तरह से अशोभनीय कम्युनल किस्म की टिप्पणी महबूब आलम पर करते हैं। वह कहते हैं महबूब आलम के नाम के आगे अगर एक पाई जुड़ जाए यानी महबूबा हो जाए तो इतना बोलने पर तो उन्हें 3 तलाक मिल जाता। कितना शर्मनाक नजारा है कि इस तरह का स्टेटमेंट विधानसभा में विधानसभा के स्पीकर देते हैं और मीडिया कहता है कि स्पीकर ने चुटकी ली। शर्म आनी चाहिए। और इससे पता चलता है कि दिमाग में मुसलमानों के प्रति किस कदर नफरत भरी हुई है। महबूब साहब, आपको देख के कभी कभी जब आप करते हैं तो मुझे एक बात ध्यान में आता है, अगर आपके नाम के आगे को पाई और खींच देते महबूबा हो जाता तो 3 तलाक आपको मिल जाता।
दोस्तों, आपसे अपील है, बेबाक भाषा की तरफ से अपील है कि हमारी बेबाकी को जिंदा रखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी आर्थिक मदद करें। यहां पर थैंक्स का एक ऑप्शन है, वहां पर जाएं, क्लिक करें और आर्थिक सहयोग यानी पैसा इस चैनल को दीजिए। आपकी मदद से ही हमारी आवाज भी बुलंद रहेगी और हम बेबाकी के साथ आप तक पहुंच सकेंगे अपनी रिपोर्ट्स के जरिए और अपने न्यूज एनालिसिस के जरिए। तो भूलिए मत चैनल सब्सक्राइब करना और चैनल को फंड करना। आपके पैसे से ही हम जिंदा रह सकते हैं इस जबरदस्त लोकतंत्र के संकट के दौर में। और आइए देखिए संभल, उत्तर प्रदेश का संभल। कितने मीडिया चैनल्स, कितने गोदी मीडिया, कितने अखबार संभल को लेकर खबरें कर रहे हैं। कितनी खबरें आप तक पहुंची हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के जरिए कि आखिर योगी जी जिस संभल को दूसरी अयोध्या बनाने की पूरी साजिश रच रहे हैं, वहां हो क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे निर्देश दे चुका है कि किसी भी व्यक्ति को स्टेट यानी राज्य सरकार, उसका तंत्र अपराधी नहीं बता सकता, अपराधी मानकर उसका पोस्टर नहीं लगा सकता जब तक उसके ऊपर आरोप सिद्ध ना हो जाए। लेकिन देखिए संभल से आई यह खबर जो बता रही है कि अब जिन 74 लोगों की तस्वीरें लगाई गई थीं, जो लोग पुलिस को मिल नहीं रहे हैं, उनकी संपत्ति कुर्क करने की तरफ बढ़ रहा है योगी राज। यह किस तरह का मुल्क हो रहा है कि आपने अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं किया, आपने दोषी उन्हें पहले करार दे दिया और इस बीच न्यूज लॉन्ड्री, स्क्रोल ने तमाम स्टोरीज भी की कि जिन लोगों की तस्वीरें लगी हैं उनमें से कुछ लोग जेल में भी बंद हैं। यानी तब भी वे यूपी पुलिस के नाम पर, यूपी पुलिस के रिकॉर्ड पर एब्सकॉन्डिंग यानी फरार हैं। लेकिन कहीं से भी कोई हंगामा नहीं होता। वजह वह मुसलमान हैं और मुसलमानों का इस तरह से विलिफिकेशन यानी उन्हें दुश्मन, शत्रु, नफरत करने वाला जीव स्टैब्लिश करना स्टेट का सबसे बड़ा हक बन गया है। और फिर चलिए देखिए उत्तराखंड, देहरादून, यह जो खबर आई है कि 11 मदरसे बंद कर दिए गए और यहां पर यह सब उस समय हो रहा है जिस समय रमजान का महीना चल रहा है। यहां पर पूरी कोशिश हो रही है, उत्तराखंड में यूसीसी लागू है, देश का पहला राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान न्याय संहिता लागू है और उसके तहत अलग ढंग का एक शासन, हिंदुत्ववादी शासन लागू हो रहा है। लेकिन उससे भी चैन नहीं है, इसलिए चुन चुनकर मदरसों को बंद करने की पूरी तैयारी ही नहीं, मदरसे बंद करना शुरू कर दिए गए हैं। और यहां मदरसा बोर्ड या मदरसा से जुड़े लोगों को कहना पड़ रहा है कि अरे भाई क्यों बंद कर रहे हो, हम तो अपने बच्चों को एनसीईआरटी भी पढ़ा रहे हैं और संस्कृत पढ़ने का भी मौका दे रहे हैं, हमें जिंदा रहने दो। यह सब जिस तरह से हो रहा है उसमें एक बात साफ है कि निशाने पर मुसलमानों को लेना इस समय सबसे बड़ा धर्म और कर्म बन गया है। शुक्रिया।